So welcome back to the another video. This is our class second of chapter matter in our surrounding, and in this video we will cover our two topics that are states of matter and interconversion of states of matter. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे क्लास फर्स्ट में हमने व्हाट इज मैटर और हमारा मतलब कि मैटर की फिजिकल स्टेट और जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको अच्छे से समझ लिया था। अब हम समझने वाले हैं कि जो हमारा मैटर होता है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती है, और साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो हमारी स्टेट्स होती हैं, जो भी हमारी स्टेट्स आएंगी, क्या ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाती है, मींस हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पर आता है हमारा मैटर। देखो मैटर की जो स्टेट्स हैं, मैटर में सबसे मेन जो चीज थी वो क्या थी, वो थे हमारे पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की किस तरीके की अरेंजमेंट है उसी हिसाब से हमारी जो मैटर की स्टेट है वो डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास सॉलिड, तीन है हमारी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्टली आ जाती है हमारी गैस। देखो इसमें सारा जो डिफरेंस है वो सारा हमारा पार्टिकल्स का, मींस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखी है उस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे जो मैटर है वो बन जाता है। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल टाइटली पैक हो, मतलब कि उनके बीच में थोड़ी बहुत भी स्पेसिंग, बहुत ना के बराबर स्पेसिंग हो, और साथ साथ उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो भी बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइप के मैटर को हम बोलेंगे सिंपली सॉलिड। और अगर वही जो मैटर है उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो कुछ मतलब थोड़ी काफी स्पेसिंग हो जाए और वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो भी सॉलिड के कंपैरिजन कम हो जाए, तो उस टाइप के मैटर को हम बोलेंगे अपना सिंपली लिक्विड। और जो गैसियस आ जाता है, गैसेस में होता है मतलब कि जो स्पेसिंग है वो काफी स्पेसिंग हो जाए और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी बहुत कम हो, तो उस टाइप के मैटर को सिंपली हम बोलेंगे गैसेस। तो ये थ्री टाइप्स की हमारी क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी जो स्टेट्स है इनकी भी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपनी सॉलिड की। देखो सॉलिड में क्या होता है, हमारा फिक्स क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और साथ साथ फिक्स ही हमारी क्या होती है, शेप होती है। मीन्स आप सॉलिड की कोई भी चीज उठा लो, जैसे मैंने मार्कर लिया तो मार्कर की आप इस रूम में रख लो, इसका उल्टा रख लो, सीधा रख लो, या फिर दूसरे रूम में लेके चले जाओ, इसकी जो शेप है वो भी फिक्स रहेगी, और जो जितना ये स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रही है इतना ये दूसरे रूम में जाके करेगी। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, और साथ साथ जो इसकी शेप है वो भी फिक्स है। मीन्स सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। उस टाइप के मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड। सेकंड आता है हमारा लिक्विड। देखो लिक्विड में आप खुद ही देखो, जो लिक्विड होता है, लिक्विड अगर आप गिलास में रखोगे तो गिलास की शेप में आ जाएगा। अगर आप उसको मतलब कि क्या किसी बाउल में या फिर क्या बकेट में किसी और चीज में रख दोगे तो लिक्विड तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो उसकी शेप ले लेगा जिस भी कंटेनर में वो जाएगा। तो यहां पर बात है कि वॉल्यूम तो क्या होता है हमारा, फिक्स होता है, लेकिन जो शेप है, शेप हमारी क्या उसमें फिक्स नहीं होती, उसमें नो फिक्स शेप हम लिख सकते हैं यहां पर, नो फिक्स शेप। वो लिक्विड के केस में वॉल्यूम जो है वो तो हमारा फिक्स है, मींस डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन जो हमारी शेप है लिक्विड की वो हमारी क्या फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर में जिस भी कंटेनर में जाएगा उसी की हमारी क्या शेप अडॉप्ट कर लेगा। तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी लिक्विड की। ऐसी हमारी गैसेस की प्रॉपर्टी आती है। देखो गैस में क्या होता है, नो फिक्स शेप, कोई शेप भी फिक्स नहीं होती, और साथ साथ नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमारा क्या फिक्स नहीं होता। आप इस रूम में थोड़ी एयर रख दोगे वो भी पूरे में एक्सपेंड हो जाएगी, और छोटे रूम में उतनी एयर रखोगे वो भी उसमें क्या उतनी मतलब कि एडजस्ट अपने आप हो जाएगी। तो उसमें का वही ना फिक्स शेप है और ना ही हमारा क्या वॉल्यूम फिक्स है। जैसे कोई बलून है, बलून को आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस भी हो जाएगा, और उसमें क्या और ज्यादा हवा भरोगे तो और भी हमारी हवा आ जाएगी। तो उसमें क्या गैसेस स्टेट में ना कोई फिक्स शेप है ना कोई हमारा फिक्स वॉल्यूम है। तो ये आ जाती है हमारी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये इसकी हमारी क्या खास प्रॉपर्टी आती है। ये वाले डायग्राम है ये अच्छे से आने चाहिए आपको, और जो इनकी ये दो जो मेन प्रॉपर्टीज होती है हर एक स्टेट्स ऑफ मैटर की, ये आपको क्या पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी मतलब की शेप और किसका वॉल्यूम क्या किस तरीके से होता है। अब लास्टली बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। देखो कंप्रेसिबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितनी आसानी से दबा सकते हैं। तो सॉलिड के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मतलब ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है। मींस इसमें सॉलिड को क्या हम आसानी से प्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड के केस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, मींस लिक्विड को हम मतलब कि इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में मतलब सॉलिड से इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैस से क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है। गैस की बात कर ले तो जो गैस वाली स्टेट होती है, गैस वाली स्टेट को हम सबसे इजीली क्या कंप्रेस कर सकते हैं, और इसको कंप्रेस करके हम काफी एप्लीकेशन में मींस रियल लाइफ एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम एलपीजी। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जैसे हमारे सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें तो नाम ही आ गया कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जो आपकी गैसेस है उसको क्या कंप्रेस किया हुआ है। तो ये सब इसकी क्या मतलब कुछ प्रॉपर्टीज आती है। आगे जब हम अपना जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है नेक्स्ट टॉपिक उसको देखेंगे तो जिनकी और प्रॉपर्टीज है उनको भी हम चेकआउट करेंगे।
अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मींस हमें पता है हमारी 3 स्टेट्स होती है। सबसे पहले हमारी हम लिख लेते हैं सॉलिड, और दूसरी हमारी लिक्विड, एंड लास्ट होती है हमारी गैस। इनकी प्रॉपर्टी हमने चेकआउट कर लिया। अब देखते हैं कि क्या सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यस, हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सारा गेम किस चीज का है, सारा गेम इनके पार्टिकल्स का ही तो है। जो पार्टिकल्स का नेचर है उसके हिसाब से तो जो मैटर है उसकी स्टेट्स बनी हुई है। अगर ये टाइटली पैक है तो वो सॉलिड हो गया, अगर थोड़ा लूजली है तो वो लिक्विड हो गया, और अगर वो ज्यादा ही लूजली है, फ्री स्टेट में है, तो वो क्या हो गया, गैसियस हो गया। अगर मैं जो पार्टिकल्स है उनको फ्री करा दूं, मींस सॉलिड के पार्टिकल्स को फ्री करा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा टाइट कर दूं तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा क्या है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा गेम यहाँ पर किस चीज का, नेचर ऑफ पार्टिकल्स का हमारा यहाँ सारा गेम है। तो सॉलिड को हम क्या लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे हम उल्टा कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में और हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या आएगा कि हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारी स्टेट्स है वो आपस में चेंज हो जाए। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें, एक तो आता है हमारा टेम्परेचर बोल सकते हैं या फिर हीट। टेम्परेचर चेंज करने से हमारी स्टेट चेंज होगी, साथ साथ हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर चेंज करने से भी हमारी जो स्टेट्स है वो क्या हो, चेंज होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर हम जो ऑब्जेक्ट है या जो मैटर है उसको हीट देंगे तो उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी। देखो अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस कोई चीज पास है, मान लो आप बहुत सारे बच्चे खड़े हो, आप पास खड़े हो, आपको अगर दूर करना है, आपके बीच में स्पेसिंग करनी है, तो वहां पर आपको गर्मी मींस जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ानी होगी या कम करनी होगी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मींस आपके बीच में जो हीट है, जो गर्मी है, वो बढ़ानी होगी। मींस अगर एक तरह से नॉर्मल तरीके से देखें तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो आप पहले एक दूसरे से मतलब दूर रहोगे। तो यहां पर पॉइंट ये है कि अगर सॉलिड से मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेरे को जो मैटर है उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस जो उसके पार्टिकल्स है वो गर्म हो जाएंगे, उनको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, तो गर्म होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो क्या मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, मींस वो दूर चले जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए मेरे को हीट क्या होगी, देनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हीट प्लस। ऐसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास है, गैस के दूर होते हैं, तो दूर करने के लिए मेरे को उनको दूर भगाना पड़ेगा। तो दूर भगाने के लिए मेरे को क्या है, जो हीट है वो देनी पड़ेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर मेरे को जो टाइटली पैक है उससे लूजली में मतलब नीचे जाना है तो मेरे को हीट क्या है वो देनी पड़ेगी। और ऐसे अगर उल्टा मींस गैस से लिक्विड से सॉलिड जाए, अगर किसी चीज को पास लाना है, जैसे सर्दियों में क्या होता है हम थोड़ा पास करके बैठते हैं, जो दोस्त भी होते हैं वो पास बैठते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि क्या है भाई पास बैठेंगे तो गर्म सा रहेगा माहौल, इस तरीके से। तो यहां पर गैस से लिक्विड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कूल मींस क्या है, जो हीट है बोल सकते हैं हीट बाहर निकाल लेंगे या फिर उस चीज को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ऐसी लिक्विड से सॉलिड जाने में हम भी क्या कर देंगे, हम उसको कूल कर देंगे, तो हमारा जो लिक्विड है वो किस चीज में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है हमारा वाटर का। देखो वाटर की 3 स्टेट होती है, एक तो हमारा आइस जो कि सॉलिड हो गया, दूसरा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है जो H2O नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, ये वाला हमारा पानी नॉर्मल पानी, ये हम मतलब कि लिक्विड फॉर्म में आ गया। और तीसरा होता है हमारा जो वेपर्स हम बोलते हैं, वेपर्स मतलब कि जो आपको हवा, अब यहाँ से तो मैं पकड़ के ऐसे दिखा नहीं सकता, तो नॉर्मल हमारे मतलब आप समझ जाओ, आपको पता है जो वेपर्स हमारे होते हैं। अब देखो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप फ्रीज से बर्फ निकाल के रख दो, रूम टेम्परेचर अपने आप ही हीटअप उसको धीरे करके आइस से क्या लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पर हीट दी गई है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए पानी को उबालना है, मतलब कि उसको भाप बनानी है, तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखने को मिल जाता है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या हीट देनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर लिक्विड मींस आपको क्या है, जो बर्फ जमाना होता है, मान लो गर्मी में बर्फ की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको मैंगो शेक में डालना है या बनाना शेक, कोई भी है, मतलब आपको कुछ बनाना है, जूस वूस बनाना है, आइसक्रीम बनानी है, तो उसमें बर्फ डालना पड़ेगा। तो लिक्विड को आइस में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप उसको फ्रीजर में रख देते हो, मींस वहां पर टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, और उसको क्या है वो कूल कर देता है। तो कूल करने से जो लिक्विड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे मैटर है वो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग है, उनको हमें चेंज करना होगा। वो चेंज करते ही हमारी जो स्टेट्स है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सबसे एक और जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि सॉलिड से लिक्विड से गैस, चलो भाई हम कन्वर्ट तो कर देंगे, आपने बताया कि भाई टेम्परेचर कभी दे दो और कभी निकाल लो, वो हमें समझ में आ गया। अब सॉलिड से लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा।
सो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो हमारी इंटर कन्वर्जन होती है, मींस एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है। मींस अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर उस प्रोसेस का हम क्या नाम देंगे। और यहां से हमारा एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। मींस पूछते हैं कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने का पहले जो प्रोसेस है उसका नाम बताना होता है, सेकेंडली उसकी डेफिनेशन भी और साथ साथ एक एग्जाम्पल भी हमें देना होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड को, मींस यहां पर हमारी तीन चीजें थी, आइस था, हमारा लिक्विड था और हमारे क्या वेपर्स थे। तो ये तीन चीजें थी हमारी VOPUR। तो ये तीन चीजें थी हमारी। तो अगर हम आपस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे प्रोसेस का क्या नाम आएगा। जैसे सॉलिड से लेकर अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है हमारा फ्यूजन, FUSSION। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, मतलब आइस से हम इसमें लिक्विड में चले जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। बात करते हैं अगर लिक्विड से, मींस लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जाएंगे तो उसको हम देखो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग भी बोल देते हैं, साथ साथ हम उसको क्या सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना, फ्रीजिंग भी लिख सकते हो और साथ साथ आप सॉलिडिफिकेशन भी लिख सकते हो। यहां पर आएगा SOLIDIFICATION। तो ये आ जाएगा सॉलिडिफिकेशन, मींस लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में मतलब कि चेंज करना, तो उस प्रोसेस को बोल देंगे सॉलिडिफिकेशन। अब यहाँ पर देखो दो मेन चीज और आती है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में एक प्रोसेस का नाम तो है फ्यूजन और साथ साथ हम उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। मींस बोलते हैं ना आइस हमारा क्या मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है हमारा, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, एट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सा हमारा मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आती है, एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट इंपोर्टेंट होता है। ऐसे ही हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर आ जाता है हमारा सॉलिडिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो पॉइंट या फिर वो टेम्परेचर जिस पे जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही हमारा प्रोसेस आता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करें, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपरेशन, VAPORISATION। ये हमारा प्रोसेस आ जाएगा वेपराइजेशन, मींस लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट करना है। और उल्टा अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम उसको बोल देंगे लिक्विफिकेशन। हम यहाँ पर लिख देंगे LIQUIFICATION। यहां पर आ जाएगा हमारा लिक्विफिकेशन। ऐसी बात करते हैं सॉलिड से डायरेक्ट। देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, SUBLIMATION। ये प्रोसेस आ जाएगा हमारा सब्लिमेशन। और गैस से हमारा क्या लिक्विड कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, इसको बोल देते हैं डिपोजिशन। तो ये हमारे क्या सारे प्रोसेस के नाम आ जाते हैं। इन सब के प्रोसेस के नाम और इन सब की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्या याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। साथ साथ सॉलिड से मतलब कि गैस में कन्वर्ट होने का आपको एक एग्जांपल भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत कॉमन भी होता है। अगर आपको पता है, मींस आप रियल लाइफ में ऐसी चीज कोई बताओ जिसमें जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल आप अभी दिमाग में आ रहा है या फिर आपको पता है तो उसको क्या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। तो ये सब आ जाता है हमारा मींस इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सिंपली हमारे दो टॉपिक आ जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दूसरा आ जाता है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जामिनेशन के लिए दोनों टॉपिक आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो एनसीईआरटी में जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं यहाँ तक, पेज नंबर हमारे 8 तक, ये वाले जो जितना भी हमारा लिखा हुआ आता है इसको अच्छे से रीड करना। साथ साथ हमारे जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 6 पर, जो हमारे ब्लू वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको आप क्वेश्चन को ट्राई करना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उनको मैसेज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो इवेपोरेशन टॉपिक है उसको चेकआउट करेंगे, साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम आएगी उसको भी हम एक बार जरूर देखेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।